से इन्फेक्टेड एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 39,834 तक पहुंची। 17,846 मरीज पूरी तरह से एहतियाब हुए, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। वंदे भारत मुहिम के तहत गैर ममालिक में फंसे भारतीय बाशिंदों के वतन वापसी जारी। 6 परवाजों के जरिए 1082 भारतीय वतन पहुंचे। INS जलाशय पर मालदीव से रवाना हुए 658 भारतीय इतवार को पहुंचेंगे वतन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू अफसरान को दी हिदायत, सभी मुमकिन इक़दाम के जरिए रेवेन्यू में इजाफे के लिए करें हर मुमकिन कोशिश। वज़ीर आला ने यह हिदायत रेवेन्यू का जायजा लेने के दौरान दी। और ममालिक भर से रियासत के गैर मुकीम मजदूरों के ट्रेन के जरिए आना जारी। आज करीब 3 दर्जन ट्रेनें रियासत के मुख्तलिफ जिलों में पहुंचेंगी, जहां से उन्हें उनके घरों को बसों से भेजा जाएगा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। अब खबरें तफसील से। भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 39,834 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 17,846 मरीज पूरी तरह सेहतमंद हो चुके हैं, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया जैसे ठहर सी गई है और लोग मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान भी भारत सरकार के गैर ममालिक में फंसे भारतीयों को वापस मुल्क लाने का फैसला किया है, जिसके लिए मिशन वंदे भारत की शुरुआत की गई है। हज़ारों लोगों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अपनी सरजमीन पर आने के बाद भारतीय वतन वापस आकर बेहद खुश हैं। अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखते ही संवेदनाएं अपने चरम पर थीं। संकट के समय हो रही घर वापसी के वक्त लोग सरकार के प्रयासों की सराहना करना नहीं भूले और उनके लिए ये पल कभी ना भूलने वाले क्षणों में से एक हो गया। शुक्रवार को एयर इंडिया का एक विमान सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। ये विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा है, जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए बृहस्पतिवार को चला था। एयर इंडिया के B787 विमान में 234 यात्री सवार थे, जो सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार का उद्देश्य है कि देश या विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। सिंगापुर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है और एक एक करके इस बस के द्वारा इनको इनके क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। जोन वाइज जो दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर पहुंचाए गए हैं, चाहे वो होटल्स हैं या अलग अलग स्थान है जहां पर इनको ठहराया जाएगा 14 दिन के लिए। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनको भी यहां पर लाया गया है, जो उस स्टेट के पैसेंजर इनको वहां पे भेजा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बांग्लादेश में फंसे 168 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया विमान का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचा। वतन वापसी के बाद छात्रों ने सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। MEA, Ministry of External Affairs, along with Home Ministry, Health Ministry, Civil Aviation, MOD, सबने मिलके, भारत सरकार के हर ब्रांच ने मिलके ये एक मैसिव एक्सरसाइज किया है। ढाका से 7 फ्लाइट्स टोटल जाएंगे। We are really happy and we are thankful to the government of India. They have really helped us a lot in these difficult times. And we are thankful to our Prime Minister Narendra Modi. He really helped us a lot. भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू की गई विशेष उड़ानों के दूसरे दिन दुबई से तकरीबन 350 से भी अधिक यात्री भारत लौट रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थितियों में फंसे अन्य लोगों को प्राथमिकता दी गई है। The reason I'm going back home is because I just wanted to get back to my families at this time of crisis, and I really thank the Indian government to take this step at the earliest, so that people like me would be able to see our family and be helpful to them. रियाद से कोझिकोड आने वाली उड़ान में लगभग 152 यात्री पहुंचा। लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट आज इधर से फ्लाइट चालू होता है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं केरला का आदमी। मैं इधर विजिटिंग वीज़ा के आया, 2 महीना हो गया मैं बगल में फंस के इधर, बट मेरा तो एकदम अच्छा सपोर्ट इंडियन एम्बेसी के साथ दिया। इधर भी लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट में भी सपोर्ट मिला। We have about 200 workers on these flights,
We have about 35 pregnant ladies, and we have about 30 odd medical cases on both these flights. Everything has been going on very smooth. We request all the Indian nationals to register themselves, those who want to get repatriated, to register themselves on the Indian Embassy website. Please be assured that we are aware of your pressing need to go to India. Whoever has been getting in touch with us, we will certainly accommodate each one of you in the earliest possible flights. वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ। इस विमान के जरिए वहां फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहां से लोगों को लाने का सिलसिला 9 मई को शुरू होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध केंद्र की मोदी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए नौसेना का भी सहारा ले रही है। The evacuation exercise from Maldives has just begun. You see in the background INS Joshua with 698 Indians from Malé to Kochi. In the next 36 to 40 hours, it should reach Kochi. And I would like to thank the Indian Navy to make the ship available under Operation Samudra Setu. It's a great thing that they took immediate action, and see now a very bulk amount of people are leaving from. We don't have any issue till now. इससे पहले बृहस्पतिवार देर रात वंदे भारत मिशन के तहत 363 यात्री अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचे। पहले विमान में अबू धाबी से 181 भारतीय स्वदेश लौटे। यात्रियों में 49 गर्भवती महिलाएं और 4 बच्चे भी हैं। हवाई अड्डे पर कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए व्यापक तैयारियां की गई थीं। दूसरी उड़ान में 182 यात्री सवार थे। ये विमान कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight. My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went off very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. विदेशों में फंसे हुए लोगों को स्वदेश लाने के लिए सरकार अभियान वंदे भारत स्वदेश वापसी चला रही है और इसी अभियान के तहत फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सरकार चरणबद्ध तरीके से वापस ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू हासिल करने के सभी इम्कानात पर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, इसलिए रेवेन्यू में इजाफे के मुतबादिल ज़राए तलाश करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला ने गैर मुकीम मजदूरों को रोज़गार दस्तयाब कराने के लिए एक बड़ी अमली स्कीम बनाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम राजस्व प्राप्ति की संभावनाओं को और आगे मजबूत करने के लिए, प्रदेश के राजस्व को और बढ़ाने के लिए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाकर प्रदेश के विकास की ओर और गतिशील करने के लिए आज पहले चरण में इन बिंदुओं पर आज चर्चा की। वित्त मंत्री जी भी उनके साथ थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि अब तक गैर मुकीम कामगारों और मजदूरों को लेकर 97 ट्रेन रियासत में आ चुकी हैं। साथ ही 17 ट्रेनों के आज रात तक उम्मीद है। कुल मिलाकर 114 ट्रेनें मजदूरों को लेकर रियासत में आ चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं। इन ट्रेनों से 1,20,000 मजदूर रियासत में आ जाएंगे। इन सबके अलावा इतवार और दुशंबे को 98 मजीद ट्रेनें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचेंगी। उसके अनुसार कुल मिलाकर 97 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में आज आ चुकी है इस समय तक, और 17 ट्रेन और लगभग आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमारे आज शाम तक जो है 114 ट्रेन जो है पूरे प्रदेश में आ चुके रहेंगी। इन 114 ट्रेन में लगभग 1,20,000 से अधिक जो है लोग आ जाएंगे। और हम ये बताकर हमें खुशी है
कि लगभग 98 ट्रेन्स की और हमने अनुमति कल और परसों के लिए दी है। 98 यानी एक दिन में 40 से अधिक ट्रेनें लाने की अब हम लोग ने व्यवस्था की है। हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन पर अमल न करने वालों के खिलाफ 40,000 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 37,000 गाड़ियां सीज की गई हैं और 16.5 करोड़ समन शुल्क आयद किया गया है। कार्रवाई हुई है, उसके अंतर्गत जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनमें अब तक 40,000 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 40,285 और साथ साथ 37,000 वाहनों को भी सीज कर दिया गया है। लगभग 16.5 करोड़ रुपया जो है चेकिंग अभियान में शमन शुल्क आरोपित किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि कालाबाजारी के तहत 601 एफआईआर, 601 एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई हैं। वज़ीर आला योगी ने आदित्यनाथ ने कवच कोविड ऐप के बड़े पैमाने पर तौसीह और तशहीर करके लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए राग़िब करने की हिदायत अफसरान को दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन ने जानकारी दी है कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 1,800 है। इसके अलावा अभी तक 1,399 लोग कोरोना इन्फेक्शन से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अमित मोहन ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,525 सैंपल की टेस्टिंग की गई थी। पूल टेस्टिंग में रियासत मुल्क में पहले नंबर पर है। कुल 334 पूल की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 25 पूल पॉजिटिव पाए गए। पूरी रियासत में अब तक 1,24,791 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या है 1,800। जो डिस्चार्जेस हुए हैं, जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,399 कल 4,525 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई विभिन्न प्रयोगशालाओं में, और पूल के माध्यम से जो हम टेस्टिंग करते हैं 334 पूल कल भी लगाए गए, जिसमें से 25 पूल पॉजिटिव आए थे। अब तक प्रदेश में कुल 1,24,791 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। ये संख्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाते हुए है। अमित मोहन ने बताया कि रियासत में सतही ढांचा तैयार किया गया है। L1, L2 और L3 कोविड अस्पतालों में 53,400 बिस्तरों का बंदोबस्त किया जा चुका है। रियासत में कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 42% है, जो मरीजों के सेहतयाब होने के कौमी औसत 29.2% से तकरीबन 13% ज़्यादा है। खबरें अभी और भी है, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी मुसल्ला गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। गोखले की 154वीं योम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत। वो बेपनाह ज़हानत के हामिल एक गैर मामूली शख्सियत थे। उन्होंने तालीम और समाजी बराबरी के समत में बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गोखले जी ने भारत की योम आज़ादी में भी काबिल तलक़ीद क़यादत की थी। महाराणा प्रताप की योम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत माता के अजीम सपूत महाराणा प्रताप को उनकी योम पैदाइश पर मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हुब्बुल वतनी और बहादुरी से भरी उनकी दास्तान मुल्क के लोगों के लिए हमेशा तहरीक अमल बनी रहेगी। सरकार की पहल पर आज सुबह 8 बजे भारतीय रेलवे की गुजरात से पालनपुर के दरमियान चलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए ट्रेन के डब्बों से मजदूरों को उतारा गया। उन सभी मजदूरों की डॉक्टरों की टीम के ज़रिए स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इंतज़ामिया के ज़रिए बसों से उन्हें उनके आबाई ज़िले के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर इंतज़ामिया के ज़रिए जंक्शन पर पुख्ता इंतज़ामात किए गए थे। उन मज़दूरों को उनके आबाई ज़िला पहुँचाया जा रहा है। सभी को खाने का पैकेट भी दिया गया है। यहाँ अपने यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ से मजदूरी करते थे, ट्रेन द्वारा आए हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे आपको? वहाँ पे दिक्कत यही हो रही थी, खाने पीने की मजदूरी चल नहीं रही थी काम। कुशीनगर जाना है, अहमदाबाद रहते थे, कंपनी में थोड़ा दिक्कत है खाने वाने का, ठीक है, यही प्रॉब्लम थी। कब से फंसे हुए थे वहाँ पर? वो 22 मार्च से। अब अहमदाबाद था, मैं जा रहा हूँ गाँव। क्या समस्या थी? वहाँ समस्या पैसे की थी, पर पैसे नहीं मिला, गाँव के लिए छुट्टी दे दी। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल।
बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बाराबंकी जिले में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की उज्ज्वला योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीब, खास तौर से देही तबके के लोगों को कोरोना वायरस की फिक्र से निजात दिलाने के लिए मरकजी सरकार ने बाराबंकी ज़िले के कमज़ोर तबके की ख़वातीन को गरीब कल्याण योजना के तहत वज़ीर-ए-आज़म उज्ज्वला योजना के मुस्तफ़ीदीन को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत दी है। मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से कोई रोज़गार का वसीला न मिल पाने से उनके सामने रोज़ी रोटी का मसला खड़ा हो गया था। ऐसे में सरकार के ज़रिए उज्ज्वला योजना के तहत मुस्तफ़ीदीन को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए इक़्तिसादी मदद फराहम की जा रही है। गरीब और बेसहारा लोग सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। वो सिलेंडर से अपन पैसा दिया भराए हैं तो उससे काम चलाते हैं और वही से काम चल रहा है। अगर वो ना देते तो हम लोग बहुत गरीबी वही में काम चला रहे हैं और लकड़ी छकड़ी इधर से बिन बिन लाते तो फिर खाना बेहतर। और मोदी जी हमको गरीबी में बहुत सहारा दिया है। देश में जो महामारी जो कोरोना वायरस की फैल गई है, इससे सभी लोग बहुत दुखी हैं। जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर सभी को प्रदान कर रहे हैं, इससे सभी लोग बहुत खुश हैं। लॉकडाउन के वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मोदी जी ने हमको गैस दिया और खाते पर पैसा भेजाया, बहुत से सुविधा कराए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मुल्क की गरीब ख़वातीन को रवायती चूल्हे से उठने वाले धुएं और घुटन से निजात दिलाने के लिए साल 2016 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। यही स्कीम आलमी बीमारी को कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन में पूरे मुल्क समेत मुरादाबाद के गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, जिसके लिए मुल्क की ख़वातीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। मुरादाबाद के लाकड़ी फाजिलपुर और गांगनपुर में रहने वाली ख़वातीन का कहना है कि कोरोना की परेशानी के दौरान नाफिज लॉकडाउन में काम बंद होने के बावजूद भी उनकी रसोई का चूल्हा अच्छी तरह चल रहा है। वक्त से उज्ज्वला का गैस सिलेंडर उनके घर और जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन में भी उज्ज्वला योजना जो हमें प्राप्त हुई है वो हमें हर महीने मिल रही है। दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। लॉकडाउन में भी हर महीने हमें सब्सिडी भी, मतलब सब्सिडी के जो पैसे आते हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। इसीलिए हम हाथ जोड़कर मोदी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो कनेक्शन दिया है, हर महीने की महीना भाई जी गैस मिल रही है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रियंका हूँ, गांगन का पुल मुरादाबाद में रहती हैं हम। हमारे पास प्रधानमंत्री की कृपा से सभी सुविधाएं सही समय पर पहुँचती हैं। उज्ज्वल योजना की तरफ से जो सिलेंडर हमें मिला है हर महीने हमारे पास पहुँचता है। लॉकडाउन में भी हम सही रह रहे हैं, सभी सुविधाएं पहुँच रही हैं। खबरें अभी जारी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। तुलबा के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद रियासती सरकार जहां ऑनलाइन पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, वहीं बोर्ड इम्तहानात के फंसे हुए नताइज के बारे में भी कापी जांचने का काम तेज़ी से कराया जा रहा है। सोनभद्र ज़िले के मुख्तलिफ कापी जांचने के मराकज़ पर समाजी दूरी के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए कापी जांचने का काम तकरीबन 200 असातिज़ा जंगी पैमाने पर कर रहे हैं। ज़िला सदर मुकाम वाक़े गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेज में वाक़े कापी जांचने के मरकज़ की इंचार्ज वंदना सिंह ने बताया कि कापी जांचने के लिए आए असातिज़ा को 2 मीटर की दूरी पर बैठाकर कापी जांचने का काम किया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइज़र, साबुन, पानी और मास्क भी दस्तयाब कराए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है। सभी परीक्षकों को 2-2 मीटर की दूरी पे बैठाया गया है और सैनिटाइजर, हैंड वॉश के लिए जगह जगह बाल्टियाँ, साबुन, हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखवा दिया है। ग्लव्स भी सबको वितरित किया गया है। कोविड-19 के पेश नज़र लॉकडाउन में मेरठ डिवीज़न के सभी ज़िलों में बैंक मित्रों और डाक महकमे के मुलाजमीन के ज़रिए ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर माइक्रो ATM की मदद से रकम दस्तयाब कराई जा रही है। मेरठ डिवीज़न के तहत महकमा डाक के 774 मुलाजमीन और 1659 बैंक मित्रों के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। मेरठ डिवीज़न में 37 दिनों में 2,79,46,02,841 रुपये की अदायगी ग्राम पंचायतों में माइक्रो ATM के ज़रिए घर घर जाकर की गई। चीफ डेवलपमेंट अफसर ईशा रोहन ने बताया कि मेरठ ज़िले के गांव-गांव जाकर माइक्रो ATM और हॉट स्पॉट में ATM वैन पर जाकर नगद रुपए निकालने के लिए इंतजामिया के जरिए ये सहूलियत दस्तयाब कराई गई है, जिससे लॉकडाउन के वक्त किसी को भी कोई परेशानी न हो। ग्राम पंचायत में सरकार ने सभी बैंकों में और लॉकडाउन के दौरान अपने घर में माइक्रो ATM से पैसे निकाले जा रहे हैं, जिससे मैंने पैसे निकाले और हमें पैसे निकाल कर जिससे हमारा काम अच्छे से चल सकता है। और सरकार ने हमें ये बहुत अच्छी सुविधा दी है। हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि ये बीमारी ऐसी कि कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो हमें गांव में ही पैसे निकालकर मदद दी जा रही है। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और सरकार ने मतलब बहुत अच्छे से वो करा है। बैंकों में बहुत भीड़ है, उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइक्रो ATM से पैसे निकाले हैं। माइक्रो ATM वैन्स है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा हेड किया जाता है, तो उसको हमने हर गांव का एक शेड्यूल बना दिया है और वो हर गांव में एक एक दिन करके वो जाएगी और ऐसे हम 4 बार एक गांव को कवर कर लेंगे अगले 15 दिनों में। और उसमें ये है कि आप अपना आधार कार्ड से, यू डोंट रिक्वायर एन ATM, आप आधार कार्ड के माध्यम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। गोरखपुर में कोरोना वबा की वजह से लगे लॉकडाउन से मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लोगों का अपने घरों से बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस के ज़रिए घर घर जाकर 10,000 तक की रकम पोस्टमैन के ज़रिए पहुंचाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस की ये अनोखी पहल मिलकर पत्थर साबित हो रही है। बुज़ुर्ग और मगरूर अफराद अपने घरों से वसाइल की कमी की वजह से बैंक नहीं जा पा रहे हैं, जिससे घर के खर्च की ज़रूरतें पूरा करने में दुश्वारी पेश आ रही है। पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करने पर पोस्टमैन के ज़रिए घर लाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की रकम दी जा रही है। इसके लिए अंगूठे को मशीन पर रख कर दबाना होता है और पहचान होने पर खाते से ज़रूरत के हिसाब से रकम दी जाती है। गोरखपुर, वकानगर, गोरखनाथ, महरीपुर,
मनीराम पोस्ट ऑफिस में अपनी रकम निकालने के लिए लोग जा रहे हैं और आसानी से पैसा पाकर खुश हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में मशीनों पर अंगूठा लगाने से पहले किसी भी बैंक के APS के द्वारा पैसा निकाला का अमल कराया जा रहा है। यहाँ लोगों को लाइन में लगवा के सामाजिक दूरी बनाते हुए, सैनिटाइजर लगाते हुए सारी सुविधाएं दी जा रही है। हम लोग पैसा निकालने आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भी नहीं है, आराम से पैसा निकल जाता है। 1500 जितना काम रहता है उतना निकल जाता है, कोई बात कही नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग के बहुत बढ़िया से पैसा सुविधा से मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में हम पैसा निकालने आए थे, आराम से निकल गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और लॉकडाउन में मतलब जनता को पूरी सुविधा मिल रही है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब 1000 का ज़रूरत था, वो पैसा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। इन्फेक्टेड एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 39,834 तक पहुंची। 17,846 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हुए, जबकि 1,981 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। वंदे भारत मुहिम के तहत गैर ममालिक में फंसे भारतीय बाशिंदों के वतन वापसी जारी। 6 परवाजों के जरिए 1082 भारतीय वतन पहुंचे। NNSC जलाशयों पर मालदीव से रवाना हुए 658 भारतीय इतवार को पहुंचे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रेवेन्यू अफसरान को दी हिदायत, सभी मुमकिन इक़दामात के जरिए रेवेन्यू में इजाफे के लिए करें हर मुमकिन कोशिश। वज़ीर आला ने यह हिदायत रेवेन्यू का जायजा लेने के दौरान दी। और मुल्क भर से रियासत के गैर मुकीम मजदूरों का ट्रेन के जरिए लाना जारी। आज करीब 3 दर्जन ट्रेनें रियासत के मुख्तलिफ जिलों में पहुंचेंगी, जहां से उन्हें उनके घरों को बसों से भेजा जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाज़त दीजिए, शब बखैर। बहुत से अलग अलग मजहब है। मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर।